ओम श्री गणेशाय नमः। बोलो गणेश जी महाराज की जय। बोल रिद्धि सिद्धि मैया की जय। ओम श्री दादुराम सतराम दादुराम सतराम दादुराम सतराम। ओम पार्वती रूपे कालिंदी माँ यमे यमे नमः। ओम श्री हनु 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 हनुमंते नमः। मेरी माँ तारा को मेरा कोटि कोटि नमन, मेरे पिताश्री को मेरा कोटि कोटि नमन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल साचे दरबार की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। उमापति महादेव की जय। शिव शंकर पार्वती माता की जय। भो नंदीश्वर बाबा की जय। बोलो सभी धरती मात की जय। सभी गुरुजनों को, साधुजनों को, संत महात्माओं को मेरा साष्टांग दंडवत प्रणाम। सारे भक्तों को, सारे श्रोताओं को और सारे जीवों को मेरा कोटि कोटि नमन। और रामायण के मास पारायण में आप सबका हार्दिक स्वागत, तहे दिल से स्वागत। क्यों? क्योंकि जब आप सुनते हैं इस रामायण को तभी तो मुझे वक्ता बनने का मौका मिलता है। उसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आज हम रामायण के मास पारायण के 15वें अध्याय के बाद 16वें अध्याय पर है। कल हमारा 15वां विश्राम हुआ था और आज 16वां अध्याय। हम आधी दूरी पर आ चुके हैं श्री रामचरितमानस के श्रावण के महीने में पढ़े जा रहे इस मास पारायण में। और मैंने आपसे पहले भी कहा था कि श्रावण का महीना होता है तो शिव जी का, और शिव जी की खूब पूजा अर्चना आराधना हम करते हैं, दूध जल से अभिषेक करते हैं, प्रभु का रुद्राभिषेक करते हैं। और शिव जी की पूजा के समय, अगर शिव जी के श्रावण महीने के समय राम जी की पूजा आराधना होती है, राम जी को भी याद किया जाता है, तो राम कौन है? शिव के इष्ट हैं। तो शिव उससे ज़्यादा प्रसन्न कभी हो ही नहीं सकते हैं जितना वे राम की पूजा से प्रसन्न होते हैं। और इसीलिए हमने ये
मास पारायण श्रावण के महीने में करने का निश्चय किया, प्रभु की आज्ञा से, प्रभु श्री कृष्ण की आज्ञा से। आइए आज का 16वां अध्याय हम शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मेरे बाबा हनुमान जी महाराज से निवेदन करता हूँ, उनका आह्वान करता हूँ कि वे आकर हमारे हृदय में आसन ग्रहण करें। गणेश जी महाराज हमारे सारे विघ्नों को सदा हरें और माँ सरस्वती मेरे मुख रसना में वास करें, ताकि मुख से वही धर्म संगत वाणी निकले, धर्म परायण वाणी निकले, जो जीवों को हमेशा सतमार्ग दिखाने के लिए प्रशस्त हो। जीवन किस तरह जीना चाहिए और अपने जीवन को सार्थक किस प्रकार बनाए, वही वाणी मेरे मुख से माँ सरस्वती निकाले, ताकि धर्म का हमेशा स्थापना होती रहे संसार में और अधर्म का नाश हो। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 16वें अध्याय पर हैं हम। श्री रामचरितमानस, तुलसीदास जी लिखित रामचरितमानस के 16वें अध्याय पर हैं हम। और श्लोक जो दोहा था वो हमारा आखिरी दोहा नंबर था 93। अब वहाँ से आगे हम चल रहे हैं, जहाँ कल हमने देखा कि कैसे लक्ष्मण जी ने निषाद राज को धरती का, इस संसार का सबसे बड़ा गूढ़ रहस्य ज्ञान समझाया कि संसार में, संसार ये जो सारा दृश्य जगत है, इसे दृश्य जगत कहा जाता है, जो दिखाई देता है, ये माया जगत है। यहाँ जितने भी रिश्ते नाते, सुख दुख, जीवन मरण, ये सब कुछ एक भ्रम जाल की तरह है। इस भ्रम जाल से बाहर निकलकर योगी जनों को जागृत अवस्था में आना होता है। ऐसा गूढ़ रहस्य ज्ञान लक्ष्मण जी ने निषाद राज को समझाते हुए कहा कि प्राणी को अपने ही कर्मों का फल मिलता है, उसे किसी को भी दोष नहीं देना चाहिए। दोष यदि है किसी का तो वो स्वयं उसी प्राणी का है, क्योंकि उसी के कर्मानुसार उसे सुख दुख सब कुछ मिलता है। अब आगे बढ़ते हैं हम। सखा समुझी अस परिहरि मोहु, सिय रघुबीर चरण रत हो। कहत राम गुण भाबिनु सारा, जागे जग मंगल सुखदारा। तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे सखा, ऐसा समझकर मोह को त्याग करके श्री सीता राम जी के चरणों में प्रेम करो। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान करते करते सवेरा हो गया। तब जगत का मंगल करने वाले और उसे सुख देने वाले श्री रामचंद्र जी जागे।
सकल शौच करी राम नहावा, सुचि सुजान बट क्षीर मगावा। अनुज सहित सिर जटा बनाए, देखि सुमंत्र नयन जल छाए। हृदय दाहु अति बदन मलीना, कह कर जोरी बचन अति दीना। नाथ कहेउ अस कोसल नाथा, लय रथु जाहु राम के साथा। बनु दिखाई सुर सरी अनवाई, आने हूँ फेरी बेगी दो भाई। लखनु राम सिय आने हूँ फेरी, संशय सकल संकोच निबेरी। नृप अस कहो गोसाई, जस कहे करो बलि सोई। करी बिनती पायन परयो, दीन बाल जिमि होई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम, जय जय राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम, जय जय राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम, जय जय राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम, जय जय राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलो पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शंभु शंभु। तो सवेरे सवेरे जब श्री रामचंद्र जी जागे तो महाराज दशरथ के जो मंत्री हैं सुमंत्र जी, वो रामचंद्र जी के सामने आए और उन्होंने राम जी को दशरथ जी के सारे मनोरथ बताए कि प्रभु दशरथ जी ने कहा था कि श्री राम लक्ष्मण और सीता को 4 दिन वनवास के चक्कर कटवा कर रथ पर फिर उनसे विनती करके वापस से उन्हें लौटा कर ले आना। वन दिखाकर गंगा स्नान कराकर दोनों भाइयों को तुरंत लौटा लाना। सब संशय और संकोच को दूर करके लक्ष्मण राम सीता को फिरा लाना। महाराज ने ऐसा कहा था, अब प्रभु जैसा कहे मैं वैसा ही करूं। ऐसा सुमंत्र जी कहते कहते उनके नयनों में जल अश्रु से भर गए और मैं आपकी बलिहारी हूँ ऐसा कहते इस प्रकार विनती करके वे श्री रामचंद्र जी के चरणों में ऐसे गिर पड़े जैसे एक छोटा सा बालक जो होता है वो दुख के कारण अत्यंत दुखी होकर रुदन करने लगता है। ऐसे सुमंत्र जी रोने लग गए। तात कृपा करि कीजिए सोई, जाते अवध अनाथ न होई। मंत्री ही राम उठाई प्रबोधा, तात धर्म मतु तुम सबु सोधा। सिबिद दीच हरिचंद नरेसा, सहे धर्म हित कोटि कलेसा। रंति देव बलि भूप सुजाना, धर्मु धरयो सहि संकट नाना। धर्मु न दूसर सत्य समान, आगम निगम पुराण बखाना। मैं सोई धर्म सुलभ करि पावा, तजेति हूँ पुर अपजस छावा। संभावित कहूँ अपजस लाहूँ, मरण कोटि सम दारुण दाहु। तुम सन तात बहुत का कहूँ, दिए उतरो फिरि पात को लहु। पितुपद गही कही कोटि नति, विनय करब कर जोरी। चिंता कवनिहु बात कहे, तात करिन जनि मोरि। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलो पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शंभु शंभु। तो सुमंत्र जी इस प्रकार जब श्री रामचंद्र जी के चरणों में गिरकर रुदन करने लगे तो रुदन करते करते कहने लगे कि हे प्रभु हे तात, वही कीजिए जिससे अयोध्यापुरी अनाथ न हो। श्री राम जी ने मंत्री को उठाकर धैर्य बंधाते हुए समझाया। देखिए राम जी ने किस प्रकार समझाया, धर्म संगत वाणी कैसे कही है प्रभु ने कि हे तात, आपने तो धर्म के सभी सिद्धांतों को छान डाला है। यानी वे जानते थे कि सुमंत्र जी को धर्म का सारा ज्ञान है कि धर्म किसे कहते हैं, धर्म का पालन कैसे करना होता है।
सिबिध दीच हरिचंदन रेसा, सहे धर्म हित कोटि कलेसा। शिबी ददीची और राजा हरिश्चंद्र ने धर्म के लिए करोड़ों कष्ट सहे थे। बुद्धिमान राजा रंतिदेव और बलि बहुत से संकट सहकर भी धर्म को पकड़े रहे। उन्होंने धर्म का परित्याग नहीं किया। वेद शास्त्र और पुराणों में कहा है कि सत्य के समान दूसरा धर्म नहीं है। देखो धर्म क्या है? धर्म यानी कोई जाति पाति मजहब ये सब नहीं होता है। धर्म का अर्थ है सत्य, सत्यता, पवित्रता, आत्मा की, मन की, चित्त की शुद्धता और अपने जीवन में शुद्ध भाव से सारे कर्म करना। तो प्रभु कहते हैं वेद शास्त्र और पुराणों में कहा गया है कि सत्य के समान दूसरा धर्म नहीं है। मैंने उस धर्म को सहज ही पा लिया है। इस सत्य रूपी धर्म का त्याग करने से तीनों लोकों में अपयश होगा। अब बताइए राम जी ने उस सत्य रूपी धर्म को कैसे पा लिया है? क्योंकि माता पिता की आज्ञा का पालन करते वे वन की ओर प्रस्थान करने के लिए तैयार हो गए और 14 वर्षों तक वन में रहेंगे एक सन्यासी के रूप में, जहां राजा बनकर एक नामी और रुतबे वाला और शोहरत वाला और आरामदायक जीवन बिता सकते थे। वहीं पर उन्होंने उन सारे ऐशो आराम का त्याग करके माता पिता के वचन के लिए वनवास की ओर प्रस्थान करना उचित समझा, एक वचन निभाने के लिए और आज्ञा का पालन करने के लिए। तो प्रभु यही कह रहे हैं कि सत्य रूपी धर्म का त्याग करने से तीनों लोकों में अपयश होगा। प्रतिष्ठित पुरुष के लिए अपयश की प्राप्ति करोड़ों मृत्यु के समान भीषण संताप देने वाली है। इसलिए हे तात, मैं आपसे अधिक क्या कहूँ, लौटकर उत्तर देने में भी मैं पाप का भागी बनता हूँ। आप जाकर पिताजी के चरण पकड़कर करोड़ों नमस्कार करके साथ ही साथ हाथ जोड़कर विनती करिएगा कि हे तात, आप मेरी किसी बात की चिंता न करें। बोल सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। आगे श्री राम जी सुमंत्र जी से कह रहे हैं, तुम पुनि पितु सम अति हित मोरे, बिनती करऊं तात कर जोरे, सब विधि सोई कर्तव्य तुम्हारे, दुख न पाव पितु सोच हमारे, सुनि रघुनाथ सचिव संवादु, भयो सपरिजन बिकल निषादु, पुनि कछु लखन कही कटुबानी, प्रभु बरजे बड़ अनुचित जानी, सकुचि राम निज सपत देवाई, लखन संदेशु कही अंजनी जाई, कह सुमंत्र पुनि भूप संदेशु, सही न सके सिय विपिन कलेसु, जेहि विधि अवध आव फिर सिया, सोई रघुबर हित महि करनीया, न तरु निपट अवलंब बिहीना, मैं न जियब जिमि जल बिनु मीना, महि के ससुरे सकल शोक जबई जहाँ मनुमन, तब तहाँ तब रहियहि सुखेन, सिय जब लगी विपति बिहान, सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शंभु शंभु। जब श्री रामचंद्र जी ने सुमंत्र जी को इस प्रकार समझा दिया तो सुमंत्र जी ने फिर कहा कि प्रभु दशरथ जी का, महाराज जी का आदेश था, आज्ञा थी कि किसी प्रकार दोनों भाई यदि आने के लिए, लौटने के लिए तैयार नहीं हो तो सीता को, मेरी पुत्र वधू को तो किसी तरह मना कर ले आना। उन्हें बताना कि वन का जीवन उनके लिए नहीं है, वन में काफ़ी दुख कष्ट और भयानक जीव रहते हैं और दुख ही दुख है। ऐसे जीवन से अच्छा है वे अयोध्या में आकर रहे, सासू ससुर के पास में रहे। मई के ससुरे सकल सुख, जबई जहाँ मनुमान, तहाँ तब रही है सुखेन सिंह, जब लगी विपति बिहान। सीता के मायके यानी पिता के घर और ससुराल में सारे सुख हैं। जब तक यह विपत्ति दूर नहीं होती तब तक वह जहाँ जी चाहे, चाहे मायके में चाहे ससुराल में, वहाँ रहे, लेकिन वन को न जाए। और महाराज जी ने कहा यदि सीता उनकी पुत्र वधू नहीं लौटी तब तो वे बिना पानी के जैसे मछली जी नहीं सकती है, वे नहीं जी पाएंगे, उनके प्राण निकलना निश्चित हो जाएंगे।
बिनती भूप किन जेहि भांति, आरती प्रीति न सो कहीं जाति। पितु संदेश सुनि कृपा निदाना, सियहि दीन सिख कोटि बिधाना। सास ससुर गुर प्रिय परिवारो, फिरहु त सब कर मिटे खबारो। सुनि पति बचन कहति भय देहि, सुनहु प्राणपति परम सनेहि। प्रभु करुणामय परम विवेकी, तनु तजि रहति छाह कि मिछेकी। प्रभा जाई कहाँ भानु बिहाई, कहाँ चंद्रिका चंदु तजि जाई। पति ही प्रेममय विनय सुनाई, कहति सचिव सन गिरा सुहाई। तुम पितु ससुर सरिस हितकारी, उतरु देऊ फेरि अनुचित बारी। आरती बस सन्मुख भयो, बिलगुन मानवतात। आरज सुत पद कमल बिनु, बादी जहाँ लगी नाथ। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शंभो शंभो। देखो सीता माँ को भी जब करुणा निधान श्री रामचंद्र जी भी समझाने लगे, वन के असहाय दुख बता करके तुम लौट जाओ, सासू ससुर के पास में रहना। जो तुम घर लौटो तो सास ससुर गुर प्रियजन एवं कुटुंबी सबकी चिंता मिट जाएगी। पति के वचन सुनकर देखिए सीता माँ ने कितनी अच्छी वाणी कही। उन्होंने कहा, हे प्रभु आप करुणामय हैं और परम ज्ञानी हैं, कृपा करके विचार तो कीजिए। शरीर को छोड़कर छाया अलग कैसे रोकी जा सकती है? सूर्य की प्रभा सूर्य को छोड़कर कहाँ जा सकती है? चंद्रमा की चांदनी चंद्रमा को त्याग कर क्या जा सकती है? इस प्रकार पति को प्रेम वही विनती सुनाकर सीता जी ने मंत्री से कहा कि आप मेरे पिताजी और ससुर जी के समान मेरा हित करने वाले हैं, आपको मैं बदले में उत्तर देती हूँ। ये बहुत ही अनुचित हैं, किंतु हे तात मैं आर्त होकर ही आपके सम्मुख हुई हूँ, आप बुरा न मानिएगा। आर्त होकर यानी बड़े दुखी होकर, बड़े दुखी मन से। आर्यपुत्र के चरण कमलों के बिना जगत में जहाँ तक नाते हैं सभी मेरे लिए व्यर्थ हैं। मेरे पति के चरण कमलों के बिना जगत में जितने नाते हैं वो सब के सब मेरे लिए व्यर्थ हैं। तो जहाँ मेरे पति रहेंगे मैं तो वहीं पर रहूँगी। पितु वैभव विलास में ढीठा, नृपमणि मुकुट मिलित पद पीठा। सुख निदान अस पितु ग्रह मोरे, प्रिय विहीन मन भावन भोरे। ससुर चकवई कौशल राउ, भुवन चारि दस प्रगट प्रभाउ। आगे होई जेहि सुरपति ले, अरद सिंहासन आसन देई। ससुर एताद्रस अवध निवासो, प्रिय परिवारु मातु समसासो। बिनु रघुपति पद पदुम परागा, मोहि केउ सपने हूँ सुखद न लागा। अगम पंथ बन भूमि पहारा, करि के हरि सर सरित अपारा। कोल किरात कुरंग बिहंगा, मोहि सब सुखद प्राणपति संगा। सासु ससुर सन मोरि हुति, बिनय कर विपरिपाय। मोर सोच जनि करिय कछु, मैं बन सुखी सुभाय। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शंभो शंभो। देखिए एक पत्नी का धर्म क्या होता है अपने पति के लिए, उस वाणी को सीता जी के मुख से सुनिए। सीता जी कहती हैं कि मैंने पिताजी के ऐश्वर्य की छटा देखी है, जिनके चरण रखने की चौकी से सर्व शिरोमणि राजाओं के मुकुट मिलते हैं, अर्थात बड़े बड़े राजा जिनके चरणों में प्रणाम करते हैं। ऐसे पिता का घर भी जो सब प्रकार के सुखों का भंडार है, पति के बिना मेरे मन को भूल कर भी वो अच्छा नहीं लगने वाला है, ना ही मुझे भाने वाला है। मेरे ससुर कौशल राज चक्रवर्ती सम्राट है, जिनका प्रभाव 14 भुवनों में सारे लोकों में प्रकट है। इंद्र भी आगे होकर जिनका स्वागत करते हैं और अपने आधे सिंहासन पर बैठने के लिए स्थान देते हैं। ऐसे ऐश्वर्य और प्रभावशाली ससुर, उनकी राजधानी अयोध्या का निवास, प्रिय कुटुंबी और माता के समान सासुएं, ये कोई भी श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों की रज के बिना मुझे स्वप्न में भी सुखदायक नहीं लगते हैं। अपने पति से कितना निश्चल प्रेम है, कितना सुंदर प्रेम है सीता माँ को। ऐसे हर नारी को अपने पति के लिए प्रेम होना चाहिए, पति भी राम जैसा हो। दुर्गम
दुर्गम रास्ते, जंगली धरती, पहाड़, हाथी, सिंह, अथाह तालाब एवं नदियां, कोल, भील, हिरण और पक्षी प्राणपति रघुनाथ जी के साथ रहते ये सभी मुझे सुख देने वाले होंगे। तो देखिए कितनी अच्छी धर्म की वाणी है नारियों के लिए, स्त्रियों के लिए, पत्नियों के लिए, जो सीता माँ ने कही कि कितने भी बड़े से बड़ा कष्ट क्यों ना हो, कितने भी बड़े से बड़ा दुख क्यों ना हो, उन सारे दुखों में भी यदि मैं अपने पति के संग में हूँ, मैं अपने प्रियतम के संग में हूँ, तो मेरे लिए वो सारे दुख संसार के सबसे बड़े सुख के समान हैं। अतः सास और ससुर के पांव पड़कर मेरी ओर से विनती कीजिएगा कि वे मेरा कुछ भी सोच न करें, मैं वन में स्वभाव से ही सुखी हूँ। प्राणनाथ प्रिय देवर साथा, वीर धुरिन धरे धानु भाता, नहीं मग श्रमु भ्रमु दुख मन मोरे, मोहि लगी सोचु करिय जनि बोरे, सुनि सुमंत्रु सिय शीतली बानी, भयो बिकल जनु फनि मनि हानि, नयन सूज नहीं सुनयन काना, कही न सकई कछु अति अकुलाना, राम प्रबोध कीन बहु भांति, तदपि होती नहीं शीतली छाती, जतन अनेक एक साथ हित कीने, उचित उतर रघुनंदन दीने, मेटि जाय नहीं राम रजाई, कठिन करम गति कछु न बसाई, राम लखन सिय पद सिरुनाई, फिरे बनिक जिमि मूर गवाई, रतुहा क्यों है राम तन, हेरी हेरी ही नाये, देख निषाद विषाद बस, धुनहि शीस पचिताई सियावर, राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलो पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शंभु शंभु। तो सुमंत्र जी ने रथ को फिर हाँका और ऐसे ही निराश मन से रुदन करते हुए लौटे। श्री रामचंद्र जी की ओर देख देख कर घोड़े हिनहिनाते हैं। यह देखकर निषाद लोग भी विषाद के वश होकर सिर धुन धुन कर पीट पीट कर पछताते हैं कि कैसे उनके राम, उनके प्रभु 14 वर्षों तक वन में दुखों को झेलते हुए रहेंगे, जबकि उनके आगे सारा राज्य, राजमहल, सारे ऐश्वर्य सामने तैयार खड़े हैं। आज भी वापस जाए तो वो सारे ऐश्वर्य उनके, वो सारा राज्य उनका, वो सारा ऐशो आराम उनका, लेकिन उन सब का परित्याग करके केवल माता पिता के वचन निभाने के लिए, केवल उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए, केवल धर्म की संस्थापना करने के लिए, अधर्म का विनाश करने के लिए प्रभु श्री राम जो साक्षात पर ब्रह्म है, सारे सृष्टि के संसार के रचयिता है, जो अनादि हैं, जिनका आदि अंत कुछ भी नहीं है, ऐसे प्रभु जिनमें सारी शक्ति है, वे 14 वर्षों तक इस संसार में रहते हुए इतने कष्ट सहेंगे धर्म की संस्थापना के लिए, भक्तों के मन को आराम देने के लिए, प्रेम देने के लिए। जासु वियोग बिकल पशु ऐसे, प्रजा मातु पितु जी है कैसे, बर बस राम सुमंत्र पठाए, सुर सरि तीर आप तब आए, मागी नाव न केवटु आना, कही तुमार मर्म मैं जाना, चरण कमल रज कहूँ सब कहे, मानुष कर निमुरी कछु अहि। तो आगे फिर भगवान श्री रामचंद्र जी वहाँ से निकले और वहाँ से निकलकर भगवान श्री राम जी गंगा जी के तट पर और वहां पर केवट को बुलाए। तो केवट ने कहा, कही तुम्हार मर्म मैं जाना, चरण कमल रज कहूँ सब कहे, मानुष करनी मूरी कछु अहे, कि मैंने तुम्हारे सारे मर्म को जानता हूँ, तुम्हारे चरण कमलों की धूल के लिए सब लोग कहते हैं कि वह मनुष्य बना देने वाली कोई जड़ी है। यदि मेरी नाव को ही मनुष्य बना दिया तो मेरी तो रोजी रोटी ही चली जाएगी। अब देखिए ये केवट की बुद्धि का काम है। केवट जानता था कि सामने जो आ रहे हैं वे तो साक्षात परम पर ब्रह्म परमात्मा परमेश्वर है, जिनका कोई आदि अंत नहीं है। इस सारे संसार के त्रैलोक्य के 14 भुवनों के रचयिता हैं वे। तो इन प्रभु के दर्शन पाना ही बड़ा भाग्य होता है, और प्रभु के दर्शन पाया है तो प्रभु के चरण पखारे बगैर, उनकी सेवा करे बगैर तो जीवन तर ही नहीं सकता। इसलिए केवट कहता है भगवान राम से कि यदि आपके चरणों को
मेरी नाव पर रखने दिया तो मेरी नाव कहीं मनुष्य बन गई, जैसे अहिल्या जी पत्थर की मूर्ति मनुष्य बन गई, तो मेरी तो रोजी रोटी चली जाएगी। छुअत सिला भई नारी सुहाई, पाहन तेन काठ कठिनाई, तरनियो मुनि घरिनी होई जाई, बाट परई मोरी नाव उड़ाई, एही प्रतिपालऊ सभी परुवारो, नहीं जानऊ कछु और कबाड़ू, जो प्रभु पार अवसि गाचह हो, मोहि पद पदुम पखारन कहो। देखो कितना प्रेम है, कितना प्रेम है। केवट कहता है यही प्रतिपालो सभी परुवारो, नहीं जानो कछु और कबारू। मैं तो इसी नाव से सारे परिवार का पालन पोषण करता हूँ, दूसरा कोई धंधा ही नहीं जानता, कोई कर्म ही नहीं जानता। हे प्रभु, यदि तुम अवश्य ही नदी के पार जाना चाहते हो तो मुझे पहले अपने चरण कमल पखारने के लिए कह दो, धोने के लिए दे दो। देखो प्रभु की आज्ञा मांग रहा है, प्रभु की सेवा करने के लिए। कैसा निश्चल प्रेम भाव है, लेकिन एकदम स्ट्रैटेजिकली प्रभु से कह रहा है ताकि प्रभु मना ही नहीं कर सके। पद कमल धोई चढ़ाई, नावन नाथ उतराई, चहो मोहि राम रावरी आन, दशरथ सपत सब साची कहो, बरु तीर मारहूँ लखनु पै, जब लगी न पाय पखारी हो, तब लगी न तुलसी दास, नाथ कृपाल पारु उतारी हो। हे नाथ, मैं चरण कमल धोकर आप लोगों को नाव पर चढ़ा लूंगा, मैं आपसे कुछ उतराई नहीं चाहता। हे राम, मुझे आपकी दुहाई और दशरथ जी की सौगंध है, मैं सब सच सच कहता हूँ। लक्ष्मण भले ही मुझे तीर मारे, पर जब तक मैं पैरों को पखार न लूंगा तब तक हे तुलसीदास जी के नाथ, हे कृपालु, मैं पार नहीं उतरूंगा। ऐसा तुलसीदास जी ने कहा कि केवट ने कैसे वचन कहे। सुन केवट के बैन प्रेम लपटे अटपटे, बिहसे करुणा ऐन चितई, जानकी लखन तन सियावर, राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलो पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करो जहि तव नाव न जाई, बेगी आनु जल पाय पखारो, होत बिलंब उतारहि पारो, जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा, सोई कृपालु केवट ही निहोरा, जेहि जगु कियति हूँ पगो ते थोरा। इतना सुंदर श्लोक है, बोले बगैर मन रहता ही नहीं है कि भगवान श्री रामचंद्र जी ने केवट से कहा कि ठीक है केवट, मुझे नदी के उस पार जाना है और देरी हो रही है, तुम जाओ, जाकर जल्दी जो भी व्यवस्था हो सके अपने कठौते में, अपने लोटे में पानी भर कर ले आओ, देर हो रही है, मुझे पार उतार दो। तो जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। जिनका नाम सुमिरते ही एक ही बार में नर जो है भव सिंधु को पार कर जाता है, भव से पार हो जाता है, जीवन मृत्यु के चक्कर से, बंधनों से छूट जाता है, इस माया जगत के बंधनों से छूटकर साक्षात भगवान के धाम में चला जाता है। जिन्होंने जगत को 3 पग से भी छोटा कर दिया था, वामन रूप के अवतार में 2 ही पग में त्रिलोकी को नाप लिया था, वही कृपालु श्री रामचंद्र जी गंगा जी की नदी पार करने के लिए केवट की ओर देख रहे हैं और केवट से विनती कर रहे हैं। पद नख निरखि देव सरि हर्षि, सुनि प्रभु बचन मोह मति करषि, केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठौता भरी लई आवा, अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा, भर्षि सुमन सुर सकल सिहाई, एहि सम पुण्य पुंज को नाही, पद पखारी जलुपान करी आप सहित परिवार, पितर पारु करी प्रभु ही पुनि, मुदित गए लई पार, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलो पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो श्री रामचंद्र जी के चरणों को देखते ही गंगा माता भी प्रसन्न होती हैं और केवट को प्रभु के चरणों को धोते हुए देखकर सारे देवताओं ने
पुष्पों की वर्षा करते हुए ऐसा कहा कि देखो कितना बड़ा भाग्य है इस जीव का, जिसे साक्षात पर ब्रह्म प्रभु राम के चरणों को पखारने का मौका मिल रहा है। और पद पखार कर चरणों को धोकर सारे परिवार सहित स्वयं उस जल को केवट ने पिया और पीकर पहले अपने पितरों को भवसागर से पार कर फिर आनंद पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी को गंगा जी के पार ले गया। उतरी थाड़ भय सुर शरीरेता सिय रामो गुह लखन समेता केवत उतरी दंडवत कीना प्रभु ही सकुच एहि नहीं कछु दीना पियहि की सिय जान निहारी मनि मुदरी मन मुदित उतारी कहो कृपाल ही उतराई केवट चरण गहे अकुलाई नाथ आज मैं का न पावा मिटे दोष दुख दारिद दावा बहुत काल मैं कीनी मजूरी आज दीन विधि बनी भली बूरी अब कछु नाथ न चाहिए मोरे दीन दयाल अनुग्रह तोरे फिरती बार मोहि जो देबा सो प्रसाद मैं सिर धरि लेबा बहुत कीन प्रभु लखन सिय नहीं कछु केवटू ले विदा कीन करुणाए तन भगति बिमल बरुदे सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलो पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। तो निषाद राज और लक्ष्मण जी से श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी नाव से उतरकर गंगा जी की रेत में खड़े हो गए। तब केवट ने उतरकर दंडवत की और प्रभु को संकोच हुआ कि इसको कुछ देना चाहिए, लेकिन प्रभु के पास कुछ था ही नहीं, क्योंकि वे तो सब कुछ त्याग कर केवल वनवासी वस्त्र में अपने घर बार को सबको त्याग कर निकल चुके थे। पति के हृदय की जानने वाली सीता जी ने आनंद भरे मन से अपनी रत्न जटित अंगूठी उतारी। कृपालु श्री रामचंद्र जी ने केवट से कहा, नाव की उतराई ले लो, यानी तुम मुझे इस पार लेकर आए हो तो तुम्हारा मेहनताना तो बनता ही बनता है, इस मुद्री को ले लो। केवट ने व्याकुल होकर भगवान के चरण पकड़ लिए और कहा, हे नाथ, आज मैंने क्या नहीं पाया, मेरे दोष दुख और दरिद्रता की आग आज बुझ गई है। मैंने बहुत समय तक मजदूरी की है, विधाता ने आज बहुत अच्छी भरपूर मजदूरी मुझे दे दी है। देखो, केवट एक नाविक है, निषाद राज एक ट्राइबल आदिवासी के राजा हैं। इन सब को राम से कितना प्रेम है। तो केवट कहते हैं, विधाता ने आज बहुत अच्छी भरपूर मजदूरी दे दी। हे नाथ, हे दीन दयाल, आपकी कृपा से अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। लौटती बार आप मुझे जो कुछ देंगे वो प्रसाद में सिर चढ़ा कर लूँगा। प्रभु श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सीता जी बहुत आग्रह किया, पर केवट कुछ नहीं लेता। तब करुणा के धाम भगवान श्री रामचंद्र जी ने निर्मल भक्ति का वरदान देकर उसे विदा किया। लेकिन लौटते समय प्रभु से केवट ने क्या मांगा पता है? प्रभु ने, वो आगे आएगी कथा में, जब प्रभु वापस वनवास का पूरा जीवन बिताकर रावण के साथ में युद्ध होने के बाद में जब वापस लौट जाते हैं और लौटकर फिर केवट आता है और केवट गंगा जी के इस पार लेकर आता है, तब प्रभु पूछते हैं कि तुम बताओ केवट, तुम्हें क्या चाहिए? तो इतना बढ़िया श्लोक है उस समय का। तो उसमें केवट कहता है कि प्रभु, मैं आप आए मेरे घाट तो मैंने आपको घाट के पार उतारा, जब मैं आऊँ आपके घाट तो आप भी मुझे इसी प्रकार घाट से भवसागर से पार करा दीजिएगा, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव की जय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। प्रभु श्री राम तो सबसे प्रेम करते थे, चाहे कोई कैसा भी व्यक्ति क्यों न हो, कैसा भी जीव क्यों न हो, किसी भी अवस्था में रहने वाला क्यों ना हो, वे तो हर एक से प्रेम करते थे। सारा संसार तो उनका ही है, उन्हीं का अंश है, उन्हीं के द्वारा बनाया गया है, उन्हीं से उत्पन्न है, तो वे कैसे किसी से प्रेम नहीं कर सकते। राम तो सबके हैं और सबके हैं राम, यही सबको समझना है।
तब मज्जनु करि रघुकुल नाथा, पूजी पार्थिव नायौ माथा। सिय सुर सरिहि कहौ कर जोरी, मातु मनोरथ पुर उबि मोरी। पति देवर संग कुशल बहोरी, आई करो जेहि पूजा तोरी। सुनि सिय बिनय प्रेम रस सानी, भई तब बिमल बारी बरबानी। सुनु रघुबीर प्रिया भय देहि, तब प्रभाव जग विदित न केहि। लोकप होई बिलोकत तोरे, तो ही से भई सब सिद्धि कर जोरे। तुम जो हम ही बड़ी विनय सुनाई, कृपा कीनि मोहि दीनि बढ़ाई। तदपि देबी मैं देबी असीसा, सफल हो न हित निज बागीसा। प्राणनाथ देवर सहित कुशल कोसला आई, पूज ही सब मन कामना सुज सुरहि जग छाई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलो पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तब गंगा जी के इस पार आने के बाद में प्रभु ने पार्थिव शिवलिंग बनाया, वहाँ शिव जी की पूजा करके गंगा माता से भी प्रार्थना की। और सीता माता ने गंगा जी से कहा कि हे माते, मैं जिस प्रकार अपने देवर और पति के संग यहाँ से जा रही हूँ, उसी प्रकार मैं लौट कर आकर फिर से आपकी पूजा कर सकूँ, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। गंगा माता ने कहा कि हे देवी, हे माते, तुम तो मुझसे बहुत जगत जननी हो, बड़ी हो, और मुझे इतनी बड़ाई तुमने जो दी है, तो उस बड़ाई के नाते मैं फिर भी आपको आशीर्वाद देती हूँ। मेरी वाणी है कि आप श्री रघुनाथ जी और लक्ष्मण जी के साथ सकुशल अयोध्या नगरी वापस लौटेंगे। तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और तुम्हारा सुंदर यश जगत भर में छा जाएगा। गंग बचन सुनि मंगल मूला, मुदित सिय सुर सरि अनुकूला। तब प्रभु गुहै कहौ घर जाऊ, सुनत सुख मुख भाउर दाहु। दीन बचन गुह कह कर जोरी, विनय सुनौ रघुकुल मनि मोरी। नाथ साथ रही पंथ दिखाई, करि दिन चारि चरण सेवकाई। जेहि बन जाई रहब रघुराई, परन कोटि मैं कर बिसुहाई। तब मोहि कहाँ जसि देव रजाई, सोई करि हूँ रघुबीर दुहाई। सहज स्नेह राम लखितासु, संग लीन गुहर दय हुलासु। पुनि गुह ज्ञाति बोली सब लीने, करि परितोष विदा तब कीने। तब गणपति सेव सुमिरि प्रभु, नाई सुर सरिहि मात। सखा अनुज सिय सहित बन, गौनु कीन रघुनाथ। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलो पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तेहि दिन भयो बिटप तर बासु, लखन सखा सब कीन सुपासु। प्रात प्रात कृत करि रघुराई, तीरथ राजु दीख प्रभु जाई। सचिव सत्य श्रद्धा प्रिय नारी, माधव सरिस मीतु हितकारी। चारि पदारथ भरा भंडारो, पुण्य प्रदेश देश अति चारु। क्षेत्रु अगम गढ़ु गाढ़ सुहावा, सपने हूँ नहीं प्रतिप छिन्न पावा। सेन सकल तीरथ बर बीरा, कलुष अनेक दलन रन धीरा। संगम सिंहासन सुठि जोहा, शत्रु अखय बटु मुनि मुन मोहा। चवर जमुन अरु गंग तरंगा, देखि होहि दुख दारिद भंगा। सेवहि सुकृति साधु सुचि, पावहि सब मन काम। बंदी वेद पुराण गण, कहै विमल गुण ग्राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम, जय जय राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम, जय जय राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम, जय जय राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम, जय जय राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलो पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शंभो शंभो।
को कही सकई प्रयाग प्रभाऊ, कलुष पुंज कुंजर मृगराऊ। अस तीरथपति देखि सुहावा, सुख सागर रघुबर सुख पावा। कही सिय लखन ही सखई सुनाई, श्री मुख तीरथ राज बढ़ाई। करी प्रणाम देखत बन भागा, कहत महात्म अति अनुरागा। एहि विधि आई बिलो की बेनी, सुमिरत सकल सुमंगल देनी। मुदित नहाई कीन शिव सेवा, पूजी जथा विधि तीरथ सेवा। तब प्रभु भरद्वाज पहि आए, करत दंडवत मुनि उर लाए। मुनि मन मोद न कछु कहि जाई, ब्रह्मानंद राशि जनु पाई। दीनी अशेष मुनीस और अति आनंदु अस जानी, लोचन गोचर सुकृत फल। मनहु किय विधियानि, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलो पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फिर प्रभु ने निषाद राज से कहा कि तुम अब वापस लौट जाइए, क्योंकि अब हम वन के लिए प्रस्थान करेंगे। लेकिन निषाद राज ने कहा कि प्रभु 4 दिन में आपके साथ में वन में आप जहाँ जाकर विश्राम करना चाहेंगे और जहाँ जाकर आप अपना घर बनाकर रहना चाहेंगे, मुझे वहाँ तक आपके साथ चलने की आज्ञा दीजिए। 4 दिन आपके साथ रहकर आपकी सेवा करूँगा, आपके लिए पर्णकुटी की व्यवस्था कर दूँगा, फिर मैं अपने आप अपने घर अपने राज्य में लौट चलूँगा। तो प्रभु ने उनकी विनती को सुन ली और सुनकर कहा कि ठीक है, आप चलो हमारे साथ में। केवट ने बाकी सबको विदा किया, कुछ साथियों को अपने साथ में ले लिया और वे श्री रामचंद्र जी के साथ आगे चले। और राम जी फिर कहाँ पहुँचे? प्रयागराज पहुँचे, तीर्थों के राजा प्रयाग में पहुँचे। उस स्थान पर पहुंचकर श्री मुख से उन्होंने तीर्थ राज की बड़ाई की। उन्होंने अपने श्री मुख से सीता जी, लक्ष्मण जी और सखा घू को तीर्थराज महिमा कहकर सुनाई। तदनंतर प्रणाम करके वन और बागीचे को देखते हुए बड़े प्रेम से महात्म कहते हुए इस प्रकार श्री राम ने आकर त्रिवेणी का दर्शन किया, जो स्मरण करने से ही सब सुंदर मंगलों को देने वाली है। देखो, मेरी यात्रा भी रामायण सत्संग की जो शुरू हुई ना, वो ऐसे तो शुरू हुई तिरुपति तिरुमाला से, और तिरुपति तिरुमाला से शुरू होते हुए हम पहुँचे अयोध्या। अयोध्या से प्रभु ने हमें भेजा प्रयागराज, और प्रयागराज के बाद में हम वहाँ से निकल कर पहुँचे काशी विश्वनाथ जी के यहाँ। ये वैसी ही यात्रा मुझे लगी जैसी प्रभु ने वनवास के समय अपनी यात्रा अयोध्या से शुरू की। अयोध्या से शुरू करते हुए प्रभु भी प्रयागराज पहुँचे और हम भी अयोध्या से शुरू होते हुए फिर प्रयागराज पहुँचे। तीर्थराज प्रयाग में पहुँचकर हमने जब कथा वहाँ पर करी रामायण सत्संग की, तो साक्षात हनुमान जी मनुष्य रूप में आकर मेरे दाईं ओर बैठे और बैठकर अकेले उन्होंने वहाँ पर जो कथा रामायण सत्संग की सुनी, उस एपिसोड को आप देखिएगा, आपको यकीन आ जाएगा। क्योंकि जब त्रिवेणी की नदी में हम थे और त्रिवेणी में स्नान करके हम लौट रहे थे नाव में, तो नदी ने भी ऐसी उछाल मारी, ऐसी उछाल मारी, गंगा जी, सरस्वती, जमुना जी ने वहाँ पर ऐसी उछाल कि सारा नदी का पानी उछलकर सीधा नाव में मेरे चरणों पर आकर गिर गया, जैसे माँ ने मुझे पूरी तरह से स्नान कराकर मुझे नहला दिया हो। और मैं जब वहाँ से निकलकर जैसे ही रेतीला जो स्थान होता है त्रिवेणी का, वहाँ पर पहुँचा, तो ऐसी वायु, ऐसी हवा, ऐसा आंधी, इतनी आंधी कि आप देखेंगे ना उस एपिसोड को तो आपको समझ में आ जाएगा। ऐसी आंधी यकायक आने वाली, ऐसे त्रिवेणी का जल स्तर यकायक बढ़ना, ये सब तब होता है जब साक्षात हनुमान जी महाराज आते हैं। और हनुमान जी महाराज आए उस रामायण सत्संग में, मेरे बगल में बैठकर उन्होंने पूरी कथा सुनी। और कथा जहाँ पर मैं विश्राम देने वाला था वो तो मुझे ही पता था, बाकी किसी को नहीं पता था। कथा को विश्राम देने से 2 मिनट पूर्व ही आखिरी दोहा जैसे पढ़ने गया और दोहा पढ़कर सियावर रामचंद्र जी की जय बोलने के लिए सर झुकाया, वैसे ही बाबा वहाँ से गायब चले गए, तुरंत की तुरंत उठकर ऐसे गायब हो गए। आंधी भी सारी की सारी थम गई। बड़ा ही अचरज भरा रामायण सत्संग हुआ त्रिवेणी के संगम में। प्रभु ने तो मेरे 14 वर्षों के वनवास की यात्रा 2 वर्ष पहले ही शुरू कर दी, जब मुझे घर से अलग करके बाहर भेज दिया। और फिर अब आज्ञा दे दी कि रामायण सत्संग हर स्थान पर जा जाकर करनी है।
अब तक तो कर चुका हूँ 5 से 6 तीर्थों के दर्शन करते करते, जगह जगह रामायण सत्संग की। आगे की महिमा तो प्रभु जाने कहाँ कहाँ ले जाएंगे और कैसे कैसे ये पूरी रामायण सत्संग 5 वर्षों तक चलेगी। देखिएगा ज़रूर आप रामायण सत्संग को शुरू से देखिए तो बड़ा आनंद आएगा, समझ में भी आएगा राम के जीवन की कथा। कुशल प्रश्न करि आसन दीने, पूजि प्रेम परिपूरन कीने। कंद मूल फल अंकुर नीके, दिए आनी मुनि मनहु अमीके। सिय लखन जन सहित सुहाए, अति रुचि राम मूल फल खाए। भये विगत श्रम राम सुखारे, भरद्वाज मृदु बचन उचारे। आज सुफल तपु तीरथ त्यागो, आज सुफल जप जोग बिरागो। सफल सकल शुभ साधन साजो, राम तुम ही अवलोकत आजो। लाभ अवधि सुख अवधि न दूजी, तुमरे दरस आस सब पूजी। अब करि कृपा देहु बर एहु, निज पद सरसिज सहज सनेहु। कर्म बचन मन छाड़ी चलो, जब लगी जनुन तुम्हार। तब लगी सुख सपने हूँ नहीं, किए कोटि उपचार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलो पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सुनि मुनि बचन राम सकुचाने, भाव भगति आनंद अगाने। तब रघुबर मुनि सुज सुहावा, कोटि भांति कही सब ही सुनावा। सो बड़ सो सब गुण गन गेहु, जेहि मुनीस तुम आदर देहु। मुनि रघुबीर परस पर नवहि, बचन अगोचर सुख अनुभवहि। यह सुधि पाई प्रयाग निवासी, बटु तापस मुनि सेध उदासी। भरद्वाज आश्रम सब आए, देखन दशरथ सुवन सुहाए। राम प्रणाम कीन सब काहू, मुदित भय लहि लोयन लाहू। देहि असीस परम सुख पाई, फिरे सराहत सुंदरताई। राम कीन विश्राम निसी, प्रात प्रयाग नहाय। चले सहित सिय लखन जन, मुदित मुनि सिरुनाय। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलो पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। राम सप्रेम कहु मुनि पाहि, नाथ कही हम केहि मग जाहि। मुनि मन बिहसि राम सन कहि, सुगम सकल मग तुम कहूँ आए। साथ लागे मुनि शेष बुलाए, सुनि मन मुदित 50 आए। सबनि राम पर प्रेम अपारा, सकल कहहि मगु दीख हमारा। तो रामचंद्र जी जो है इस समय भरद्वाज जी के आश्रम में है, प्रयागराज के पास में। और वहाँ पर भरद्वाज मुनि के दर्शन करके उनसे आशीर्वाद लिया। और भरद्वाज मुनि ने तो कहा कि आज मेरा जीवन सफल हो गया, मेरा सारा जीवन सार्थक बन गया। प्रभु जो मेरे घर पधारे और प्रभु के चरणों के दर्शन जो हो गए। इस प्रकार एक दूसरे के लिए अच्छे वचन बोलते हुए, एक दूसरे की बड़ाई करते हुए पूरा दिन बीता। अगले दिन प्रातः प्रभु सुबह सुबह उठे, प्रयागराज में उन्होंने स्नान किया और बड़े प्रेम से श्री रामचंद्र जी ने मुनि से कहा, हे नाथ बताइए हम किस मार्ग से जाए। राम सप्रेम कहो मुनि पाहि, नाथ कहिए हम केहि मग जाहि। तो मुनि क्या कहते हैं, मन में हंसकर श्री रामचंद्र जी से कहते हैं, मुनि मन बिहसी राम सन कहहि, सुगम सकल मग तुम कहूँ अहि। कि आपके लिए तो सभी मार्ग सुगम है, आप कौन से मार्ग की बात कर रहे हैं। किसी भी मार्ग से आप चले जाइए, वो सारे मार्ग आपके लिए सुगम है। साथ लागी मुनि शेष्य बुलाए, सुनि मन मुदित 50 आए। सबनि राम पर प्रेम अपारा, सकल कहई मगु दीख हमारा। मुनि बटु चारि संग तब दीने, जिन बहु जन्म सुकृत सब कीने। करि प्रणाम ऋषु आयसु पाई, प्रमुदित हृदय चले रघुराई। ग्राम निकट जब निकसहि जाई, देखहि दर सुनारि दर धाई। हो ही सनाथ जन्म फल
पाई, फिर रहे दुखित मनु संग पठाई। विदा किए बटु विनय करी, फिरे पाई मन काम। उतनी नहाए जमुन जल, जो शरीर सम श्याम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलो पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और फिर बाद में श्री रामचंद्र जी ने विनती करके चारों ब्रह्मचारियों को, जिन्हें गुरु जी ने उनके साथ में दिया था कि आगे के मार्ग तक थोड़ा जाकर प्रभु के साथ में जाओ, उन्हें विदा किया प्रभु ने और मन चाही वस्तु पाकर लौटे। यमुना जी के पार उतरकर सब ने यमुना जी के जल में स्नान किया, जो श्री रामचंद्र जी के शरीर के समान ही श्याम रंग का था। सुनत तीर बासी नर नारी, धाय निज निज काज बिसारी। लखन राम सिय सुंदरताई, देख करहि निज भाग्य बढ़ाई। अति लालसा बसही मन माही, नाव गाँव बूझत सकुचाही। जे तिन महुबै बिरिद सयाने, तिन करे जुगतु राम पहचाने। सकल कथा तिन सब ही सुनाई, बनहि चले पितु आय सुपाई। सुनि सब विषाद सकल पछिताई, रानी राय किन भल नाहि। तेहि अवसर एक ताप सुआवा, तेज पुंज लघु बयस सुहावा। कवि अलखत कति बेशु बिरागी, मन क्रम बचन राम अनुरागी। सजल नयन तन पुलकिनेज, इष्ट देव पहचाने। परे उदंड जिमि धरनी तल, दसान जाई बखानी। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। राम सप्रेम पुलकि उर लावा, परम रंक जनु पारसु पावा। मनहु प्रेम परमारथ दो, मिलत धरे तन कह सबको। बहुरी लखन पायन सोई लागा, लीन उठाई उमगी अनुरागा। पुनि सिय चरण धूरि धरि सीसा, जननी जानि शिशु दीनि असीसा। कीन निषाद दंडवत तेहि, मिले मुदित लखि राम सनेहि। पियत नयन पूट रूप पीयूषा, मुदित सुवसन पाई जिमि भूखा। ते पितु मातु कहूँ सखी कैसे, जिन पठय बन बालक ऐसे। राम लखन सिय रूप निहारी, होहि स्नेह बिकल नर नारी। तब रघुबीर अनेक विधि, सखै सिखावनु दीन। राम रजाय सो शीस धरी, भवन गवनु तेहि कीन। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलो पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शंभु शंभु। पुनि सिय राम लखन कर जोरी, जमुनहि कीन प्रणाम बहोरी। चले ससिय मुदित दो भाई, रवि तनु जाकई करत बड़ाई। पथिक अनेक मिलहि मग जाता, कहहि सप्रेम देखि दो भ्राता। राज लखन सब अंग तुम्हारे, देखि सोचु अति हृदय हमारे। मार्ग चलो पया देहि पाए, ज्योतिषु झूठ हमारे भाई। अगमु पंतु गिरि कानन बारे, तेहि मह साथ नारी सुकुमारी। करि के हरि बन जाई न जोई, हम संग चलहि जो आयसु होई। जाब जहाँ लगी तहाँ पहुँचाई, फिर अब बहुरी तुम ही सिरुना। एहि विधि पूछई प्रेम बस, पुलक गात जलु नैन। कृपा सिंधु फेरई तिनहि, कही विदित मृदु बैन। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलो पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। अब प्रभु जिस जिस रास्ते वन की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, उस रास्ते में जितने नगरवासी, जितने नर नारी, गांव गांव से जैसे उन्हें खबर मिलती, वैसे ही वे दौड़े दौड़े अपने सारे कार्य को छोड़कर प्रभु के दर्शन करने के लिए लौटते। कोई कहता कैसे सुकुमार बालक है, कैसे इन्हें महाराज ने वन में जाने के लिए आज्ञा दे दी, कैसे ये वन में जाएंगे। कितने तो पथिक जो थे वो राम जी के चरणों में गिर पड़ते और श्री राम से कहते कि प्रभु आगे वन बड़ा कठिन है, वन में बड़े भयानक जीव है, हमें आपके संग चलने की अनुमति दीजिए। हम जहाँ तक आप जाएंगे, जहाँ आप ठहरेंगे, वहाँ तक आपके साथ चलेंगे। लेकिन श्री रामचंद्र जी कोमल विनय युक्त वचन कहकर उन्हें फिर अपने घर लौटा देते, क्योंकि प्रभु कहते हैं कि हर एक को अपने अपने धर्म का, कर्म का पालन करना अति आवश्यक है, उसे कोई छोड़ नहीं सकता।
जयपुर गाव बसई मग माही, तिनहि नाग सुर नगर सिहाई, केहि सुकृति केहि घरी बसाई, धन्य पुण्यमय परम सुहाई। तो जो गांव और पूर्वे रास्ते में बसे हैं नागों और देवताओं के नगर, उनको देखकर प्रशंसा पूर्वक ईर्ष्या करते हैं। क्यों ईर्ष्या करते हैं कि देखो ये गांव, ये नगर, ये कितने सौभाग्यशाली है जो प्रभु साक्षात इन गांवों से, इन नगरों से और इस पथ से चल कर जा रहे हैं और सबको दर्शन देते हुए जा रहे हैं। तो मैंने जो शुरू में कहा था ना कि कैकेयी माँ के जो 2 वचन थे, 2 वरदान है या श्राप है, अयोध्या वासियों के लिए तो वो, और महाराज दशरथ के लिए और सारी माताओं के लिए तो वो एक श्राप के समान निकला। लेकिन जब प्रभु बाहर निकले और इन सारे नगरवासियों से मिले, निषाद राज से मिले, केवट से मिले, इनके लिए तो वो 2 वचन कैकेयी के वरदान साबित हुए हैं। अगर वो 2 वचन नहीं होते तो प्रभु 14 वर्षों के लिए वनवास में नहीं जाते और सारे साधु संतों से, ऋषि मुनियों से, सारे भक्तों से, सभी जीवों से जो भगवान के इतने इतने वर्षों से दर्शन करना चाहते थे, उनको दर्शन नहीं मिल पाते, उन्हें प्रेम नहीं दे पाते। तो किसी के लिए श्राप तो किसी के लिए वरदान। यही होता है जीवन का सत्य। जीवन का जो पहलू होता है वो हर समय 2 तरह का होता है। जैसे सिक्के का 2 साइड होता है, 2 पहलू होता है, हेड एंड टेल, वैसे ही जीवन में भी परसेप्शन होता है। एक तरफ से मैं देखकर कहूँगा कि हाथ तो सफ़ेद है, दूसरी तरफ से कोई कहेगा कि भाई सफ़ेद नहीं है, काला है, लेकिन है तो दोनों ही सत्यवाणी। तो हर एक का परसेप्शन होता है जिसे समझना बहुत ज़रूरी होता है। जहाँ जहाँ राम चरण चली जाही, तिन समान अमरावती नाही, पुण्य पुंज मग निकट निवासी, तिनहि सराहई सुरपुर बासी, जे भरी नयन बिलो कही रामहि, सीता लखन सहित घन श्यामहि, जे सर सरित राम अवगाहई, तिनहि देव सर सरित सराहई, जेहि तरु तर प्रभु बैठई जाई, करहि कलपत रुतासु बड़ाई, परसि राम पद पदुम परागा, मानति भूमि भूरी निज भागा, छाह करई घन विबुध गन, बरसई सुमन सिहाई, देखत गिरि बन बिहग मृग, राम चले मग जाहि सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। बोलो पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शंभु शंभु। जहाँ जहाँ प्रभु जा रहे हैं बादल तो छाया कर देते हैं, देवता सुमन बरसा रहे हैं, फूलों की वर्षा कर रहे हैं, धरती माँ भी कोमल हो जाती है कि प्रभु को चलने में कहीं पर भी किसी प्रकार की कष्ट न हो पाए। सीता लखन सहित रघुराई, गाँव निकट जब निकसहि जाई, सुनि सब बाल वृद्ध नर नारी, चलहि तुरत ग्रह काज बिसारी, राम लखन सिय रूप निहारी, पाई नयन फलु होहि सुखारी, सजल बिलोचन पुलक शरीरा, सब भय मगन देखि दो बीरा, बरनि न जाई दशा तिन केरी, लहि जनु रंकन सुर मनि ढेरी, एकन एक बोली सिख देहि, लोचन लाहु लेहु छन एहि, राम ही देखि एक अनुरागे, चितवत चले जाहि संग लागे, एक नयन मग छवि उर आनी, हो ही सितिल तन मन बरबानी, एक देखि बट छाह भली, डासी मृदुल तृणपात, कहई गवाई छिनुकुर समो, गवनब अबहि की प्रात, सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। बोलो पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शंभु शंभु। एक कलश भरी आनहि पानी, अंचय नाथ कहई मृदुबानी, सुनि प्रिय बचन प्रीति अति देखी, राम कृपाल सुशील विशेषी, जानि शमित सिय मन माही, घरिक विलंबु कीन बट छाई, मुदित नारी नर देखहि शोभा, रूप अनूप नयन मनु लोभा, एक टक सब सोहई चहु ओरा, रामचंद्र मुख चंद चकोरा, तरुण तमाल बरन तनु सोहा, देखत कोटि मद
मदन मनु मोहा, दामिनी बरन लखन सुठिनी के, नख से कसुबग भाव तेजी के, मुनिपट कठिन कसे तुनीरा, सोहै कर कमल निधनु तीरा, जटा मुकुट सीसनी सुबग, उर्भुज नयन विशाल, सरद परब विधु बदन, बरल सत स्वेद कन जाल, सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शंभु शंभु बरनी न जाई मनोहर जोरी, शोभा बहुत थोरी मति मोरी, राम लखन सिय सुंदरताई, सब चित वही चित मन मति लाई। उस मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि शोभा बहुत अधिक है और मेरी बुद्धि थोड़ी है। तुलसीदास जी कहते हैं, श्री राम लक्ष्मण और सीता जी की सुंदरता को सब लोग मन चित्त और बुद्धि तीनों को लगाकर देख रहे हैं, और प्रभु की जो जिससे सेवा बन पड़ रही है वो सेवा करते जा रहे हैं। कोई पानी भर कर ले आता है, कोई कंद मूल फल ले आता है, कोई प्रभु के लिए आसन बिछा देता है, पेड़ की छाँव में बिस्तरे लगा देता है, कुशा के घास के बिस्तर जैसे होते हैं जो वनवासियों के लिए होते हैं वैसे बिस्तर लगा देता। इस प्रकार प्रभु की मार्ग में जितने लोग मिलते सब सेवा करते हुए उन्हें निहारते हुए जाते। थके नारी नर प्रेम पियासे, मनहु मृगे मृग देख दिया से, सिय समीप ग्राम तिय जाहि, पूछत अति स्नेह सकुचाहि, बार बार सब लागहि पाए, कहहि बचन मृदु सरल सुभाए, राजकुमारी विनय हम करहि, तिय सुभाय कछु पूछत डरहि, स्वामिनी अभिनय क्षम भी हमारे, बिलगुन मान बजानि गवारी, राजकुंवर दो सहज सलोने, इन तेलहि दुति मरकत सोने, श्यामल गौर किशोर बर, सुंदर सुषमा ऐन, सरद सरबरी नाथ मुकु, सरद सरोरुह नयन, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, जय जय राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलो पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शंभो शंभो। तो इस प्रकार मार्ग में सारे नगरवासी सब गांववासी भगवान के दर्शन करते करते थकते नहीं थे। कितनी ही औरतें जो हैं और नगर की नारियां हैं वो सीता माँ के पास में आकर बैठ गई और कहती कि हे स्वामिनी, हमारी ढिठाई क्षमा कीजिएगा और हमको गवारी जानकर बुरा न मानिएगा। दोनों राजकुमार स्वभाव से ही परम सुंदर है, मरकत मणि और स्वर्ण कांति इन्हीं से पाई है। ऐसा लगता है स्वर्ण की सी शोभा है इनकी, श्याम और गौर वर्ण है, सुंदर किशोर अवस्था है, दोनों ही परम सुंदर और शोभा के धाम हैं। शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान इनके मुख और शरद ऋतु के कमल के समान इनके नेत्र है। देखो क्या है, उस समय कोई इंटरनेट नहीं था, कोई गूगल नहीं था, कोई फोटो नहीं होता था, मोबाइल नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो राजा के जो पुत्र हैं श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, वे अयोध्या में रहते थे। अब अयोध्या में रहते तो अयोध्यावासी तो उन्हें देखते हुए बड़े हुए हैं, लेकिन बाकी जो दूर दूर के नगरवासी हैं, गांव के लोग हैं, वहाँ उन्होंने तो कभी रामचंद्र जी को, लक्ष्मण जी को देखा ही नहीं, दर्शन किए ही नहीं। तो वे क्या जानेंगे कि वे कौन हैं। बस उनकी शोभा को देखते ही ऐसे मंत्र मुग्ध हो जाते थे। वनवासी वेश में भी मेरे राम और लक्ष्मण और सीता माँ इतने सुंदर सुशोभित होते हैं, इतने सुंदर सुशोभित होते हैं कि मंत्र मुग्ध होकर इंसान और जीव जितने थे उस समय, उनका तो नेत्र उन पर से हटते ही नहीं थे। और इस बात की सत्यता को मैं भली भांति समझ सकता हूँ, दिल से समझ सकता हूँ। क्यों? क्योंकि ये रामायण शुरू करने से पहले मेरे जीवन में गृहस्थ भाव में रहते हुए, ये भक्ति भाव में उछाल आने से पहले
और मेरे 14 वर्षों का वनवास शुरू होने से पहले मेरे श्री राम और लक्ष्मण जी वनवासी वेश में मेरी कुटिया में पधारे। और जब वो मेरी कुटिया में पधारे तो मैं तो बैठ गया प्रभु के चरणों में, और प्रभु बैठे मेरे कुटिया के टूटी फूटी खटिया पर, और उस खटिया पर बैठकर मेरे राम ने मेरे सिर पर हाथ रखा और हाथ रखकर बड़े प्रेम से मेरी ओर देखते हुए निहारते रहे। मैं तो उनको एकटक देखता रहा। ऐसा मंत्र मुग्ध मैं भी हो गया था प्रभु को वनवासी वेश में देखकर। ये किसी विरले को ही सौभाग्य प्राप्त होता है इस संसार में जो साक्षात श्री राम लक्ष्मण को वनवासी वेश में इस कलयुग में देख ले। जो मुझे मेरे प्रभु ने मुझ पर कृपा की और मैंने मेरे राम लक्ष्मण को वनवासी वेश में देखा, जो आए मेरी कुटिया में और आकर मेरे प्रभु ने मुझसे कहा कि हानि लाभ यश अपयश ये सब विधि का विधान, जाको सोच न करिए पुत्र, कर्म धर्म ही प्रधान विधान। तो प्रभु ने कहा कि हानि लाभ यश अपयश ये सब विधि का विधान है, विधाता का लिखा हुआ लेख है। तो जो लिखा है वो तो होना ही होना है। इन सब का सोच तुम त्याग दो। उस समय मेरी अवस्था ऐसी थी कि मैं हर चीज़ बहुत कुछ सोचता था, लेकिन प्रभु ने आकर कहा कि उन सारे सोचों को त्याग दो। हानि लाभ के बारे में सोचना त्याग दो, यश अपयश के बारे में सोचना त्याग दो। क्यों? क्योंकि ये सब विधि का विधान है। जाको सोच न करिए पुत्र, जो प्रभु राम के मुख से पुत्र शब्द सुना मैंने, मेरे ऐसे रोंगटे खड़े हो गए, ऐसा मेरा शरीर उस समय हो गया कि मेरे राम के मुख से पुत्र शब्द मैंने सुना वहाँ बैठे बैठे। तो जाको सोच न करिए पुत्र, कर्म धर्म ही प्रधान विधान। प्रभु कह गए मुझसे कि कर्म और धर्म ही सबसे बड़ा विधान है, तो तुम्हें बाकी सबके सोच का परित्याग कर दो, त्याग कर दो, और त्याग करके अपने कर्म और धर्म में लग जाओ। बस वही करो जो करने के लिए तुम्हें इस संसार में भेजा है। धर्म की संस्थापना करनी है, अधर्म का नाश करना है। इसके लिए तुम्हारा कार्य अब शुरू होने जा रहा है, तो तुम्हें शुरू करना है। इतना कहकर दोनों प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी अंतर ध्यान हो गए। तो मैं उस घटना को जानता हूँ जो आज दिन तक ताज़ा है, तरो ताज़ा है मेरे अंतर मन में, और मेरे मृत्यु समय तक भी ये तरोताज़ा रहेगी। उस भाव को मैं जानता हूँ, उस प्रेम को मैं जानता हूँ, उस रूप को मैं निहारता हूँ। तभी ये जब वाणी मैं पढ़ रहा हूँ रामचरितमानस में कि कैसे लोग श्री राम लक्ष्मण जी और सीता माँ को वनवासी वेश में देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते थे, तो मैं इस भाव को समझ सकता हूँ, उसको महसूस कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने उसे साक्षात देखा है। यदि आपका भी मन पवित्र होगा, शुद्ध होगा, तो आपको भी साक्षात श्री राम लक्ष्मण के दर्शन अवश्य होंगे। ऐसी कोई ताकत नहीं है जो प्रभु के दर्शन करने से आपको रोक सके, लेकिन मन पवित्र होना ज़रूरी है। मन में किसी प्रकार का द्वेष भेदभाव नहीं होना चाहिए। यही जीवन की सत्यता है। धर्म ही, सत्यता ही जीवन का सबसे बड़ा धर्म है। इसको जानकर सत्य के मार्ग पर चलिए, सत्य ही कहिए और सत्यता से जीवन को जिए। देखिए प्रभु कैसे नहीं मिलते हैं। आज के लिए हमारा 16वां अध्याय यहीं पर विश्राम पाता है मास पारायण का। मैं मेरे हनुमान जी महाराज से विनती करता हूँ कि आज का पाठ करने में मुझसे किसी प्रकार की भूल चूक गलती हुई हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। गुरुजनों से, संतजनों से, ब्राह्मणों से मैं क्षमा चाहता हूँ। यदि मुझसे किसी प्रकार की त्रुटि हो रही हो ये कथा करने में, मैं तो एक तुच्छ सा सेवक और दास हूँ मेरे राम का, और दास होते हुए उनकी आज्ञा का पालन करते हुए ये सारे कार्य कर रहा हूँ, जिसके बारे में मैंने कभी जीवन में नहीं सोचा था। मुझे तो मेरे जीवन का ज्ञान ही नहीं था। अब जाकर ज्ञान मिला है, अब जाकर पता चला है कि मैं कौन था और क्यों आया हूँ संसार में। तो प्रभु ने आँखें खोल दी हैं, लेकिन अभी भी पूरी तरह से ज्ञात नहीं है। वो धीरे 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 प्रभु सारी चीज़ों को क्लियर कर देंगे।
और होनी है, लेकिन काफ़ी कुछ क्लियर है। तो ऐसे ही जीवन को धर्ममय बनाकर जीना है सबको। तब तक के लिए सबसे जय श्री राम, जय जय श्री सीताराम। हर 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 महादेव। शंभो शंभो। ओ